नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर लाल कुआं से। कांग्रेस की पदयात्रा का समापन शहीद की पत्नी ने दी 26 जनवरी को धरने पर बैठने की चेतावनी। लाल कुआं बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से बिंदु खत्ता में स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर निकाली गई 3 दिवसीय पदयात्रा का समापन हो गया है। यहां पदयात्रा लगभग 50 किलोमीटर तक लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमी। समापन के दौरान तहसील परिसर के समीप एक सभा आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस वक्ताओं ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार आज सैनिकों के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन देश की सीमा पर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस की ओर से स्वीकृत की गई योजनाओं को बदलने की भावना से परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में स्टेडियम के लिए चयनित भूमि के बदले वन विभाग को बागेश्वर में राजस्व विभाग की भूमि को आवंटित कर दी गई। साथ ही बाकायदा कार्य योजना को 10 लाख रुपए की टोकन भी दी गई है, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने उस योजना को अधर में लटका दिया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिवार के साथ है। जब तक स्टेडियम का निर्माण नहीं होता, जब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इधर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि 26 जनवरी तक राज्य सरकार ने उस खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो वो 26 जनवरी के दिन धरने पर बैठने को मजबूर होगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दिनेश पांडे की रिपोर्ट। 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, तब से घोषणा की थी कि स्टेडियम बनेगा, नौकरी मिलेगी, बहुत सारी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस टाइम सरकार चेंज हो गई। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो अभी नई सरकार आई है, भाजपा सरकार आई, कुछ तो करो। शहीदों के लिए ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जब भी उनके इलेक्शन आते हैं तो हमको सम्मानित करने लग जाते हैं, जगह जगह जाते कि शहीदों के पत्नियों को बुलाओ, ये करो। लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो कहीं पे भी काम नहीं करते। आप ही देख लीजिए, अभी आए थे 1 साल पहले, सैनिक कल्याण मंत्री आए थे, बोला इसकी मूर्ति लगेगी, ये होगी, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो दूसरा साल भी चले गया है, ना मूर्ति लगी। अभी तक कोई सोल्जर बोर्ड वाले कहते कि हम दूंगी 26 जनवरी को। ये सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मैं अनशन पे बैठूंगी, फिर उसके बाद उस चीज की जिम्मेदारी उनकी है कि क्या होगा आगे। अब ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जब अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय श्री मोहन नाथ गोस्वामी जी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण जो होना था वो पिछले 10 वर्षों से भी नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक आंदोलन करें। और हमने इसमें पिछले 3 दिनों से हम जो है इसमें आंदोलन कर रहे हैं। और उसमें हमारे साथ जो है स्वर्गीय श्री मोहन नाथ गोस्वामी जी की जो एक शहीद की विधवा है वो भी हमारे साथ थी। और मतलब बड़ा दुख होता है कि इस सरकार ने जो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर काबिज है, इन्होंने अभी तक जो है उसके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब उससे भी बड़ा देखिए कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ये सरकार कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं और जगह जगह इनके कार्यक्रम होते हैं, तो ये शहीदों की विधवा को वहाँ पर सम्मान के लिए बुलाते हैं। लेकिन एक शहीद की विधवा ने आज यहाँ पर कहा कि भाई देखिए, भावना गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि अगर स्टेडियम का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो 26 जनवरी को धरने में बैठेंगे। ये सरकार के लिए बड़ा शर्म की बात है। भाई 26 जनवरी का हमारे भारत के उसमें बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए वो। और एक शहीद को जिन्होंने अपना पति खो दिया, उनको अगर इस प्रकार से धरने में बैठना पड़ा तो ये सरकार को जो है बड़े मतलब शर्म आनी चाहिए। और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पूरी लड़ाई जो है इसमें हम डीएफओ कार्यालय का भी बहुत ही जल्दी जो है घेराव करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार अभी भी चेत जाए, अगर ये सरकार ने जल्दी ही नवनिर्माण इसका निर्माण कार्य नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ, पूरी जनता के साथ जो है इसमें पूरी लड़ाई भावना गोस्वामी जी के साथ रहेगी और पूरी लड़ाई लड़ेगी। 3 दिवसीय पदयात्रा थी। ये मिनी स्टेडियम जो बिंदु खत्ता में शहीद गोस्वामी जो थे, मोहन नाथ गोस्वामी के, जब कांग्रेस सरकार थी तो हमारे माननीय मंत्री दुर्गा पाल जी और मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा इसका
शिलान्यास किया गया था, मनी टोकन भी दी गई, जमीन भी उसके बदले में दी गई, लेकिन बहरी गंगी सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कुछ भी नहीं किया विकास। इसलिए हम लोग उसके आक्रोश में पदयात्रा की थी। एक शहीद हिंदू खत्ता का जो गांव है, शहीदों से भरा हुआ है। कई लोगों ने अपनी जान जोखिम देके देश के पर निछावर हुए, लेकिन ये सरकार ने किसी का मान नहीं रखा, ना पूर्व सैनिकों का रखा, न पूर्व जो हमारे वीरांगना है, शहीद पत्नियां हैं, उनका रखा। सबको इन्होंने ठंडे बस्ते में रखा। इसके विपरीत हम लोग पद यात्रा निकाली थी 3 दिवसीय। आज इसका यहाँ पर तहसील दिवस में ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने इसका समापन किया। यही कि हम लोग घेराव करेंगे, जो उसमें भूमि में ऑब्जेक्शन लगाया गया फॉरेस्ट द्वारा, हमारे डीएफओ द्वारा और खेल कूद वाले मंत्री द्वारा, उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन लगाया। उसको हम धरना प्रदर्शन ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। जरूरत पड़ी कि तो आज मोहननाथ गोस्वामी की धर्मपत्नी शहीद भावना गोस्वामी ने ये किया है कि 26 जनवरी को हम धरना पर बैठेंगे। अगर नहीं बना तो हम लोग भी इस धरना पर बैठेंगे। हम लोग पहले बैठेंगे तो कोशिश करेंगे कि मिनी जो स्टेडियम है उसकी स्टिक भाजपा सरकार बनाए।